सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के चौथे दिन सरकार ने होली और दीपावली में एक फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी आज से शुरू कर रही है जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान। मध्य प्रदेश सरकार साहित्य और कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अब हर महीने 5,000 रुपए देगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के बजट पर पहली प्रतिक्रिया दी। इससे पहले विरोधी दलों ने बजट को दिशाहीन बताया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण का कोई जिक्र तक नहीं। पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी यूपी के वाराणसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है और इसे मां दुर्गा के आवाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा, अल्लाह शब्द मात्रवाचक और शक्तिवाचक शब्द है। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे को राहत मिलने पर शिवसेना विवाद में एनसीपी नेता शरद पवार की एंट्री हो गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते उद्धव ठाकरे का समर्थन किया और कहा कि जिसने बनाए शिवसेना उसी से छीने। पीएम मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य BS येदियुरप्पा के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्र नीति अख्तियार करने से हिचकता नहीं है भारत, ये बात कही है JP नड्डा ने। बीजेपी के मेयर कैंडिडेट रेखा गुप्ता पार्षद को थप्पड़ मारती हुई एक वीडियो में नजर आई। रेखा गुप्ता पर सदन में कार्रवाई के दौरान माइक तोड़ने का भी आरोप लगा है। बता दें, दिल्ली में MCD मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सिविक सेंटर में जमकर संग्राम छिड़ा। इसे लेकर मनोज तिवारी बोले कि आम आदमी पार्टी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सिर्फ आपको परेशान करने में लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर चिराग पासवान ने 2024 को लेकर तंज कसा है। चिराग पासवान ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश का ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाए, वो देश का नेतृत्व क्या कर पाएंगे। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने CBI से फीडबैक यूनिट द्वारा जासूसी से संबंधित मामले में मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करने और इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। दिल्ली MCD के मेयर चुनाव के बाद भी तनाव जारी है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना बीजेपी पर और कहा कि गुंडागर्दी पर उतर चुकी है बीजेपी। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में एकजुट विपक्ष सरकार बनाएगा। सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद ने मदरसे में पढ़ने वाले सभी छात्रों को लंबी दाढ़ी रखने का फरमान जारी किया। इस फरमान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। RJD के कुछ विधायकों ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव मार्च में यानी होली के बाद मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। इस पर यादव ने कहा कि वो अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी के हाथ सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से वे एक भी सीट नहीं जीत सके। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने दिल्ली के CM केजरीवाल के PA को समन भेजा। PA को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी समूह के साथ कथित संबंधों को लेकर PM मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए दावा किया कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, समूह को उपहार मिलता है। उज्जैन में रामकथा के दौरान कुमार विश्वास ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवादों में घिर गए। कुमार विश्वास ने RSS को अनपढ़ बताते हुए अभद्र बयान दिया। इस बयान को लेकर बीजेपी ने कई सवाल उठाए, जिसके बाद कुमार विश्वास ने अपने बयान पर माफी मांगी। BSP आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर 5 युवाओं को कमेटी बनाने जा रही, जबकि हर स्तर पर बनी हुई कमेटियों में 50% युवाओं को तरजीह देने जा रही है। BSP के यूथ वाले ऐलान के बाद BL वर्मा ने कहा कि BSP का नाम तो बहुजन है, पार्टी केवल एक जन बनकर रह गई। मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी की राह पर काम कर पाएंगे। शिवपाल यादव ने अपने हालिया बयान में कहा कि अफजाल अंसारी के लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा, दोनों मुस्लिम भाइयों पर बहुत ज्यादती हुई है।
इसके अलावा शिवपाल यादव ने अपर्णा यादव को भी परिवार में वापस आने का संदेश दिया। शिवपाल यादव के इन बयानों ने बीते दिनों में बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। यूपी बजट सत्र में शामिल होने के लिए सुभाषपा प्रमुख ओम राजभर विधानसभा पहुंचे थे। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेकर बाहर ही निकल रहे थे, तभी रास्ते में राजभर दिखे, फिर उन्होंने ओपी राजभर को गले लगा लिया। जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों को जवाब दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा। वहीं माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी और सुभाषपा गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि दोनों के बीच सीटों को लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। बीजेपी सुभाषपा को लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीट दे सकती है। उद्योग मंडल CII ने उत्तर प्रदेश के बजट को बेंचमार्क करार देते हुए कहा कि राज्य में समावेशी आर्थिक वृद्धि को गति देगा। वहीं उत्तर प्रदेश बजट में वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक विनिर्माण कॉम्प्लेक्स बनाने का भी निर्णय सरकार ने लिया। इनमें से 4 कॉम्प्लेक्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और 2 कॉम्प्लेक्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे। सरकार ने प्रस्तावित बजट में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमरू प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इससे पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तेज प्रताप यादव को सपने में दिखे नेताजी, तो अब अखिलेश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव जब भी नेताजी से मिलते थे तो नेताजी उनको बहुत प्यार करते थे। अगर इस तरह की बात आई है तो क्योंकि मैंने तो देखा नहीं और न ही सुना। जोशीमठ के बाद अब चमोली में शुरू हो चुका है भूस्खलन। आपको बता दें, अपना घर छोड़कर शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर हो रहे लोग वहीं राहत शिविर में तब्दील हुआ स्कूल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2007 के गोरखपुर दंगा मामले का उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाक्षेप किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दोबारा याचिकाएं दायर करने के लिए परवेज परवाज और अन्य पर 1 लाख रुपए का उदाहरणात्मक अर्थदंड लगाया है। एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ ने अब्बास अंसारी को 28 फरवरी को तलब किया। नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बता दें, 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में 15 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। मालदीव की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। बता दें, लगभग 5 करोड़ की लागत से यमुना तट पर यह रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली ओ पनीरसेल्वम की याचिका को खारिज कर दिया है। ई पलानीस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, AIADMK के महासचिव बने रहेंगे। दिल्ली के मंडोली जेल में 200 करोड़ की ठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। इसका खुलासा मंडोली जेल के एक CCTV वीडियो के लीक होने के बाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने अब कहा है कि पिछले 20 सालों में मृत्यु दर में 1/3 की गिरावट के बावजूद गर्भावस्था या डिलीवरी के दौरान हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी के पोते CR केसवर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। BSF ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के समीप एक खाड़ी से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा और उनकी नौका जब्त की। इजरायली रक्षा बल ने कहा कि उसके दक्षिणी क्षेत्र में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार गाजा की ओर से इजरायली क्षेत्र में 6 रॉकेट दागे गए। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अब QR कोड से ट्रेनों के आवागमन की आपकी जानकारी मिलेगी। इससे पूछताछ काउंटर पर लगने वाली भीड़ से आपको राहत मिलेगी। यूपी में भी अब खुल सकेंगे हुक्का पार्लर, 30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस। हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दे दिए।
यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचूक ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के वाक्यांश ये युद्ध का युग नहीं है, इसके लिए हम आभारी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि भारत ने नवाचार के लिए एक विश्व अग्रणी दृष्टिकोण विकसित किया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि समाधान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है। आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है। आईपीएल 2023 की शुरुआत से पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मार्कम टीम के कप्तान होंगे। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।